जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे जिला प्रभारी आदरणीय अमरपाल राणा जी आए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन सभी ताड़ियां बजा करके करेंगे। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिला में सचिव राहुल राणा जी, इनका भी जोरदार प्रदेश में सचिव है राहुल राणा जी, इनका स्वागत करेंगे सभी ताड़ियों के साथ। और मैं अब हमारे यहाँ से रूबेल प्रजापति जी है जी, अनुराग जी, इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से हैं। अब आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताएंगे, तो आप इनको पट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कराएंगे। आप श्रीमती कमलेश राणा जी, हमारे अमरपाल राणा जी, श्री राहुल राणा जी के नेतृत्व में सभी इनका ताड़ियां बजा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, 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 श्रीमती कमलेश राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। हमारे आश्रम पे आए हुए स्वागत है भाई, स्वागत है अनुराग जी का स्वागत है। हेलो हेलो, हमने कहा अनुराग जी आए हुए हैं, तेरे रूबेल प्रजापति जी के लिए सभी तालियां बजा दे भाई। स्वागत है रूबेल प्रजापति जी आपका भारतीय जनता पार्टी में। हाँ हाँ, मैं यही हूँ, मैं कह रहा था करे थे अब हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री और आन बान शान राजपूतों की श्री अनुराग ठाकुर जी अपने विचार रखेंगे। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बैठ जाएंगे सभी साथी, थोड़ा सा मैं बड़े बुजुर्गों को देख लूं, है ना भाई, थोड़ा साइड पे आके बना ले, मैं देख तो लूं सब बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं। आप बाबू जी यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूँ आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए श्रीमती कमलेश ढांडा जी के लिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री और कराज की लोकप्रिय विधायक एक बार फिर आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार है। और आपने बड़ी संख्या में आकर बहन कमलेश जी को अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, पिछले 10 वर्ष भाजपा की सरकार है, उससे पिछले 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार है। आप तुलना करके देखिए, कांग्रेस के 10 साल हुड्डा जी की सरकार में जैसे कौरवों ने पांडवों की जमीन छीनने का काम किया था, कौरव रूपी पार्टी ने किसानों की जमीन छीनने का काम किया। उन्होंने जमीनें छीनने, घोटाले हुए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज तक उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। 10 साल भाजपा की सरकार की तुलना करके देखिए, कांग्रेस ने देश में 10 सालों में केवल 5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी खरीद की, जो आपका अनाज है केवल 5 लाख करोड़ का खरीदा। मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपया, यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा खर्च करके खरीदा है। कांग्रेस ने किसानों को कोई पीएम किसान सम्मान नहीं दिया। मोदी ने हर साल 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि दी। पिछले 5 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाला। कांग्रेस की सरकार के समय बीज की कमी आती, कभी खाद, कभी यूरिया की कमी। हमने पिछले 4 साल देख लीजिए, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ने दिया, जब दुनिया भर में खाद के दाम बढ़े, ना कमी आने दी। कांग्रेस के समय 2014 में बैंकों से 7,20,000 करोड़ रुपया किसानों को मिला। हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया, जो 3 गुना ज़्यादा है। आप किसी तरह से देखिए, इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था फसल बर्बाद होने पे, हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा पूरे देश में किसानों को दिया। एक नहीं अनेक, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा हमने तय किया। कांग्रेस कहती है 4 फसलों पे खरीद करेंगे, हम कहते हैं 24 फसलों पे एक दाना अनाज का एमएसपी खरीदेंगे। इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है मेरे भाई और बहनों। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण। किसानों के बाद अगर मैं जवानों की बात करूं, भारतीय सेना में बड़ी संख्या में हरियाणा के नौजवान अपनी सेवाएं देते हैं। कांग्रेस ने ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी,
न लेटेस्ट हथियार दिए, न लड़ाकू विमान दिए, न बर्फ में पहनने वाला स्नो सूट स्नो बूट दिया। 10 साल सेना इंतजार करती रही, 40 साल इनके आगे हाथ जोड़ते रहे कि 1 रैंक 1 पेंशन दो, पूर्व सैनिक नहीं दिया इन्होंने। लेकिन मोदी सरकार बनी तो 1,20,000 करोड़ खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन पूरा किया। तो मोदी सरकार ने पूर्व सैनिक, आज भी देखिए 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट हमने बना कर दी, मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में बना कर दी। कांग्रेस एक नहीं दे पाई। लड़ाकू विमान रफेल दुनिया का सबसे लेटेस्ट ला कर दिया। हिंदुस्तान ने अपना लड़ाकू विमान तेजस बना लिया, अब दुनिया भर को हम दे रहे। अपने हथियार हिंदुस्तान खुद अब बना रहा है, जो दुनिया को तोप से लेके हम हथियार बेच रहे। पहले हिंदुस्तान खरीदने वाला था बाहर से, अब निर्यात करने वाला बन गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। साथियों, सीमा पर गलवान वैली में जब चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, डोकलाम में कोशिश कर रहा था, राहुल गांधी कहाँ थे? चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठ के योजना बना रहे थे। और उससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपया चीन से लेकर आए। इसलिए तो चीन के खिलाफ नहीं बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते, ये कहते पाकिस्तान से बात करो। मोदी जी कहते जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। कैसा चाहिए आपको? आतंकवाद फैलाने वालों से बात करने वाले चाहिए कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने वाले चाहिए? अरे कांग्रेस तो कहती है जो आतंकवाद फैलाता है अफजल गुरु, जिसने संसद में हमला किया, ये कहते हैं उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए।